बुलेटिन का रुख करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हर फर्द और हर घर तक पीने के साफ पानी की फराहमी के आज़म का इजहार करते हुए पंजाब की तारीख में पीने के साफ पानी की फराहमी के सबसे बड़े मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इजलास में फिल्ट्रेशन प्लांट्स, बोतल वाटर और वाटर बाउजर के जरिए पानी की फराहमी के इकदाम का जायजा लिया गया, जबकि मुंतखब अजला में पाइपलाइन के जरिए पीने के साफ पानी की फराहमी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के लिए जनूबी, वस्ती और शुमाली पंजाब के 6 अजला का इंतखाब किया गया है। राजनपुर, लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, रावलपिंडी और मरी और कोटली सतिया में पाइप वाटर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मुताल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स वासा और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के माहिरीन से मुशावरत की हिदायत की है। उन्होंने कम आमदन वाले घरानों को पीने के साफ पानी के मंसूबों में तरजीह देने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला ने साफ पानी के ज़राए से महरूम इलाकों में पानी पहुंचाने की हिदायत करते हुए पानी की कमी और आलूदगी का शिकार इलाकों में वाटर टैंकर्स और वाटर बाउजर के जरिए पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। इजलास के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने DC राजनपुर इमरान रांझा और DC चकवाल सारा हयात से मुतालिका अजला में पीने के साफ पानी की दस्तयाबी के बारे में दरियाफ्त किया। इस्लामाबाद शहीद मिल्लत से नेशनल प्रेस क्लब तक बच्चों का आज़ादी वॉक, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे। बच्चों ने सब हिलाली परचम उठा रखे थे, जबकि बच्चों के चेहरे भी सब हिलाली परचम सजाए गए थे। किड्स आज़ादी वॉक में बच्चों ने वतन अजीज से अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। नन्हे शुरका के हाथों में सब हिलाली परचम और कार्ड्स थे, जिन पर नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है, आज़ादी का पैगाम, ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी पहचान, हमारा फ़ख्र पाकिस्तान और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान जैसे नारे दर्ज थे। बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और आज़ादी, नजरिया पाकिस्तान और वतन से मोहब्बत के मौज़ूआत पर तकारीर भी की। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस्लामाबाद के सदर इनामुर रहमान कम्बो ने अपने पैगाम में अर्ज में कहा कि आज के ये नन्हे हाथ सिर्फ परचम नहीं उठा रहे, बल्कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जिम्मेदारी भी अपने हाथों में ले रहे हैं। पूरे मुल्क की तरह जिले उमरकोट में भी जश्न आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, जहां हर तबके और बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी वतन अजीज से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इस पर मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर पठान। जी आमिर, क्या तफसीलात आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, पूरे मुल्क की तरह उमरकोट में भी जो है वो जश्न आज़ादी के सिलसिले में हजारों स्टॉल लगाए गए हैं। पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के तौर पर 14 अगस्त यहाँ भी बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। उमरकोट शहर की बाजारों के अंदर अडेलो लाल स्टेशन की सिविक कॉलोनी और गिरदोनवाह में आवारा कुत्तों की भरमार। एक पागल कुत्ते ने यके बाद दीगरे 9 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया। कुत्ते के हमले में मीर मोहम्मद, सफदर जट, वकार छट्टो, सिकंदर खोसो, सुमेरा सोलंगी, मिसमात जुनेदी खोसो, इब्राहिम शेख, सागर कोलही और अंजलि जख्मी हुई हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद और एंटी रेबीज बूस्टर वैक्सीन के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। इलाका मकीनों के मुताबिक जिस रास्ते पर कुत्ते ने हमला किया, वहां से रोजाना बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, जिसके बायस वालिदैन में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। शहरियों ने जिले और टाउन इंतजामिया से फौरी तौर पर मौसर कुत्ता मार मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया है। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब और तुर्की के साथ बरादराना इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा के लिए उम्मीद का रोशन मीनार है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की इज्तिमाई काविशों से एक बार फिर एटमी ताकत पाकिस्तान आलमी सतह पर उभर रहा है। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने अपने हल्के में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां उन्होंने अवाम और हल्का उमायदीन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुतालिका हुक्काम को हिदायत जारी की। बिलाल यासीन ने कहा कि हुकूमत का मकसद सिर्फ ऐलानात करना नहीं, बल्कि अवाम को अमली तौर पर रिलीफ फराहम करना है। खुली कचहरियाँ अवाम और हुकूमत के दरमियान बराह रास्त राब्ते का मौसर जरिया हैं। उन्होंने कहा कि हल्के में सड़कों, सेवरेज, निकासी, आब, सफाई और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। लाहौर समेत पंजाब भर में रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मैरिज हॉल्स में टैक्स अदायगी में
हेर फेर रोकने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बड़ा इकदाम उठा लिया। तर्जुमान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के मुताबिक सूबे भर में कच्ची रसीदों के इजरा पर मुकम्मल पाबंदी आयद करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स और मैरिज हॉल्स के लिए EIMS के तहत रसीद जारी करना लाजिम होगा। तर्जुमान के मुताबिक EIMS के तहत रसीद जारी ना करने पर 4 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर कारोबार 1 माह तक सील किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हुए पेशावर से खबर शामिल करते हुए अपने नाज़रीन को बताएं कि पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जाली, मिलावटशुदा और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की रोकथाम के लिए सजाएं मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। सूबाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा ड्रग तरमीमी बिल 2026 तैयार कर लिया, जिसके तहत जाली, मिलावटशुदा, गैर रजिस्टर्ड और बगैर लाइसेंस अद्वियात की फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड और बगैर लाइसेंस अद्वियात फ़रोख्त करने पर 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़ की गई है। जैकबाबाद में खुले गंदे नाले में गिरकर 3 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। वाकया म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर के करीब जानवरों के अस्पताल के सामने पेश आया, जहां खुले नाले में गिरने के बाद बच्ची दम घुटने से जाँ बहक हो गई है। जाँ बहक बच्ची की शनाख्त 3 साला सोनिया के नाम से हुई है। वालिद के मुताबिक सोनिया घर के बाहर खेल रही थी कि अचानक खुले नाले में जा गिरी। वाक़े के बाद वर्षा बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल ले गए, ताहम डॉक्टर्स ने बच्ची की मौत की तस्दीक कर दी। पाकपतन में 6 साला बच्ची को पालतू कुत्ते ने नोच लिया। फातिमा नामी बच्ची वाक़े में शदीद जख्मी हो गई। वाक़या गांव 6S में पेश आया। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी कि हमसाए के कुत्ते ने बच्ची को भिंभोर डाला। बच्ची के रवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए कुत्ते के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। फैसलाबाद में बीवी के साथ मिलकर शौहर को जहर देकर कत्ल करने वाले मुबैना आशना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बाबर के मकतूल अजहर अली की अहलिया आसिमा के साथ मुबैना नाजायज ताल्लुकात थे, जबकि दोनों ने मिलकर अजहर अली और उसकी 3 बेटियों को जहर दिया। जहर देने के बाद अजहर अली जाँ बहक हो गया, जबकि बरवक्त तिब्बी इमदाद मिलने से तीनों बच्चियों की जान बच गई। SHO थाना सदर फैसलाबाद ने टेक्निकल जराए की मदद से कार्रवाई करते हुए रूपोश मुलजिम बाबर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। CPO फैसलाबाद का कहना है कि कत्ल जैसे संगीन जराइम में मुलविस इश्तिहारी मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। मीरपुर खास के करीम टाउन में 22 साला फैज़ान की हलाकत और उसके 2 भाइयों समेत 3 अफराद की मुबैना गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ लवाहिकीन और इलाका मकीनों ने रात गए लाश के हमरा धरना दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस से गैर कानूनी हिरासत में रखे गए अफराद को रिहा करने का मुतालबा किया। कई घंटे जारी रहने वाले धरने के बाद DSP सिटी, CIA इंचार्ज और दीगर पुलिस अफसरान ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। पुलिस हुक्काम की जानिब से ज़ेर हिरासत अफराद से मुलाकात कराने और मकतूल फैज़ान की तदफीन के मौके पर उन्हें लाने की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने धरना पुरअमन तौर पर ख़त्म कर दिया। जैकबाबाद में म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड 31 ADC कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन के लिए गलियों की गई खुदाई का काम ठेकेदार की जानिब से ताखीर का शिकार है। इलाका मकीन घरों तक महसूर हो गए हैं। इससे मुतालिक मजीद आगाह कर रहे हैं अब्दुल बाकी। जी अब्दुल बाकी, आगाह कीजिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैकबाबाद के वार्ड नंबर 31 ADC कॉलोनी में। आप मेरे अकब में और इस तरफ देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये नाले का मरम्मती काम तकरीबन 1.5 माह से यहाँ पर जारी है। यहाँ पर हज़ारों घर मौजूद हैं। इलाका मकीनों को यहाँ से गुज़रने के लिए कोई भी मुतबादिल रास्ता मुयसर नहीं है। यहाँ पर 1 महीना हो गया है, काम नहीं हुआ। सिर्फ बूढ़े जो मर्द हैं ना, वो जा रहे हैं, नमाज पर जा रहे हैं। यहाँ तो थाबड़ कर गिर जाएँ तो फिर वो कौन जिम्मेदार होगा इसका। मैं अपील करता हूँ जो भी इसके जिम्मे बड़े हैं वो इसको जल्दी बनाए, मेहरबानी करें। बस हैं कितना दिन काम करते हैं और मजदूर नहीं आती है। 1 वीक हो गया है, मजदूर नहीं आते हैं काम करने। तो सवारी भी नहीं आ रही है, न ही कोई जो इन आसानी से
गुजर रहा है। इलाके मकीनों ने यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया मुत्तलिका हुकाम समेत बिलखसूस MC चेयरमैन गुलाम अब्बास खान जखरानी से मुतालबा किया है कि इन गलियों का तामीरी काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ पर इलाका मकीनों को जो मौजूद मुश्किलात हैं उससे बचा जा सके। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे की खुशी में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोर्ट अदू को खूबसूरत बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। इमारत को मुख्तलिफ रंगों की रोशनियों से रोशन किया गया है, जिससे रात के वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का मंजर इंतहाई खूबसूरत और दिलकश दिखाई दिया। खूबसूरत लाइटिंग ने दिफाई मुआहदे के मौके पर होने वाली खुशी को नुमाया किया, जबकि रोशन इमारत ने शहरियों की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल की। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे को तीनों ममालिक के बाहमी एतमाद, बरादराना ताल्लुकात और दिफाई ताउन के हवाले से अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। दादू की यूनियन काउंसिल मखदूम बिलावल में पीर गनियो नहर से पानी की चोरी की वजह से 30 देहात में 5000 एकड़ फसलें तबाह होने का खदशा जाहिर किया गया। आबादगारों के मुताबिक नहर की RD1 से 36 तक लिफ्ट मशीनों के जरिए बासर अफराद को पानी दिया जा रहा है, जिससे RD36 से 7 टेल तक शदीद किल्लत पैदा हो गई है। ज़राई पानी चोरी के बायस 5000 एकड़ पर काश्त की गई धान, गन्ने, कपास और प्याज की फसलें खुश्क होने और मुआशी तबाही का खदशा है। मज़ीद तफसीलात के लिए नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह बख्श खुशक आगाह कर रहे हैं। जी अल्लाह बख्श, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, इस वक्त मैं दादू की यूनियन काउंसिल मखदूम बिलाल के महकमा आबपाशी की नहर पीर गुनियों के टेल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है मकामी काश्तकार हैं, वो सरापा एहतजाज बन के हैं। उनका ये कहना है कि जो महकमा आबपाशी के अफसरान हैं उनकी जानिब से जो है बासर अफराद को उनकी नहर का जो हिस्से का पानी है वो मुबैना तौर फरोख्त किया गया है, जिसकी वजह से जो है उन्होंने धान और जो दीगर मकामी जो फसलें हैं वो तैयार की थी। इस वक्त जो है वो जल रही है। इस सिलसिले में मुतासरा जो काश्तकार है वो हमारे साथ भी मौजूद हैं। भाई, ज़री पानी की किल्लत की वजह से कितनी परेशानी है? सर, बहुत परेशानी है। हमने ये जो फसल आबाद किया है इनके ऊपर हमारा खर्चा है। अभी हमारा पानी नहीं आ रहा है नहर से, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, लाखों करोड़ों का नुकसान है हमारा। अच्छा, बिल्कुल। आपने जो मकामी ज़मींदार हैं, काश्तकार हैं, उनकी बात सुनी। उनका यही कहना है कि उन्होंने जो है सैकड़ों एराजी एकड़ पर जो है धान और कपास और दीगर जो है मकामी फसलें की है, लेकिन इस वक्त ज़री पानी की किल्लत की वजह से उनको जो है लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने जो मिनिस्टर महकमा आबपाशी है उनसे इस मामले का जो है नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी। शकरगढ़ के इलाके ढल्ला नंगल में खातून पर ईंटों, लोहे की रॉडों और डंडों से मुबैना तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून के भाई की मुद्दत में 5 मर्दों और एक खातून समेत 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मुल्जिमान ने खातून को मुबैना तौर पर तंग किया, जिसकी शिकायत करने पर उसे दोबारा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियो में मुबैना तौर पर मुतादिद अफराद को खातून पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है, जबकि खातून की चीखो पुकार और मिन्नत समाजत की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद से खातून के सर समेत जिस्म के दीगर हिस्सों पर शदीद चोटें आईं, जिसके बाद उसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुतासरा खातून के भाई और भांजे को भी चोटें आईं। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मुकदमे में मजीद दफात शामिल की जाएंगी। बहावलपुर बोर्ड में मैट्रिक के इम्तिहानात में सादिकाबाद की ईकान मरियम ने दूसरी पोजीशन हासिल करके अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन कर दिया। बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली ईकान मरियम का कहना था कि मेरी कामयाबी के पीछे वालिदैन की दुआ और असातिज़ा की अनथक मेहनत और दिन रात पढ़ाई का नतीजा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बख्तू जान से, जो इस वक्त बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली ईकान मरियम के साथ मौजूद हैं। जी बख्तू, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद में। सादिकाबाद में आज एक बच्ची ने टॉप पोजीशन हासिल की है। उन्होंने बोर्ड के इम्तहानात में 2nd पोजीशन हासिल की है और वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की और टॉप पोजीशन कैसे हासिल की। जी, सबसे पहले तो ये कि मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे अचीवमेंट दी। साथ साथ ये कि मेरे पेरेंट्स और टीचर्स की भी बहुत सपोर्ट है, उन्हें अच्छे तरीके से गाइड किया
और साथ साथ ये कि यही था कि मैंने साथ साथ अपना काम जो है वो किया था, डायरी वगैरह, और साथ में जब पेपर्स हुए थे स्कूल में, जो पेपर्स हुए थे उसमें और ज़्यादा मेहनत की और अल्लाह ताला ने फिर ये अचीवमेंट दी। आप मुझे ये बताएं कि आप दूसरों बच्चों को क्या पैगाम देंगी, क्या मैसेज देंगी कि वो भी टॉप हासिल करें? मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें, बाकी अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा कम करें, उनको भी टाइम दें, लेकिन अपनी स्टडीज़ पर ज़रूर फोकस करें। जी बिल्कुल, ये थी एकान फातिमा जिन्होंने बोर्ड के इम्तहानात में सेकंड पोजीशन हासिल की, टॉप पोजीशन हासिल की। उनका कहना था कि उनके साथ उनके वालिदैन के, उनके उस्तादों की दुआएं थी, और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि बच्चों को मैसेज दिया है कि वो मेहनत करें, अपनी मेहनत से आगे जाएं, इंशाल्लाह उनको भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जी। आरिफवाला के नवाही गांव 71 ईबी में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 11 साला सिकंदर अपने साथी के हमरा गली में खेल रहा था कि अचानक दोनों खुले सेवरेज गड्ढे में जा गिरे। वाकये के फौरन बाद मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत कार्रवाई करते हुए एक बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया। ताहम 11 साला सिकंदर गहरे पानी में डूबने के बायस जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीम ने बच्चे की लाश गड्ढे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि खुले सेवरेज गड्ढे के बायस इलाका मकीनों में तशवीश पाई जाती है। रहीम यार खान में मरियम नवाज स्पोर्ट्स अरीना का बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर झप्पा ने अवामी नुमाइंदगान और खिलाड़ियों के हमराह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि नर्सरी ग्राउंड को जदीद खेलों की सहूलियात से आरास्ता करके मरियम नवाज स्पोर्ट्स अरीना में तब्दील किया गया है। मंसूबे पर तकरीबन 4 करोड़ रुपए लागत आई है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक स्पोर्ट्स अरीना की तैयारी में हुकूमती फंड्स इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि मंसूबा निजी शोबे के ताउन से मुकम्मल किया गया। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत नौजवानों को मयारी खेलों की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि नौजवान नस्ल को सेहतमंद और मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मरियम नवाज स्पोर्ट्स अरीना का दायराकार ज़िले की दीगर तहसीलों तक भी फैलाया जा रहा है, जबकि उसकी देखभाल के लिए मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी जाएगी। रजिस्टर्ड खिलाड़ियों को मरियम नवाज स्पोर्ट्स अरीना में मुफ्त खेलों की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। दादू में लोअर सेकेंडरी स्कूल अमीनाबाद 8 जमा खान चौहान के प्ले ग्राउंड पर मुबैना कब्जे का इंकिशाफ हुआ है। असातिज़ा के मुताबिक बासर अफराद ने स्कूल के ग्राउंड पर तामीरात शुरू कर दी हैं, जिस पर स्कूल के असातिज़ा ने एहतजाज किया, जबकि हेडमास्टर अली हैदर सोलंगी ने मुतालिका हुक्काम को तहरीरी शिकायत भी कर दी। असातिज़ा के एहतजाज पर डीओ सेकेंडरी ने नोटिस लेते हुए टीओ सेकेंडरी सफदर शाह और फोकल पर्सन मुजीब मेमन को स्कूल भेजा। महकमे तालीम के अफसरान ने मौके का मुआयना किया और टीओ सेकेंडरी ने ग्राउंड पर मुबैना कब्जे से मुतालिक रिपोर्ट दी। डीओ सेकेंडरी को इरसाल करते हुए कार्रवाई की सिफारिश कर डाली। हेड मास्टर के मुताबिक इत्तला के बावजूद जलू थाने की पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बायस मुबैना गैर कानूनी तामीरात मिसवार नहीं हो सकी। स्कूल इंतजामिया ने सेशन जज दादू से भी मामले का नोटिस लेने और सरकारी स्कूल के ग्राउंड को कब्जे से वागजार कराने का मुतालबा किया है। कोटहदू के इलाके हेड तोंसा के करीब अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां सोलर ट्यूबवेल की नंगी तार से करंट लगने के बाद 7 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक नीलम बीबी ट्यूबवेल के करीब मौजूद थी कि अचानक वहां पड़ी नंगी सोलर तार से उसे करंट लग गया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकार फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और बच्ची को CPR समेत तिब्बी इमदाद फराहम की। ताहम जान बचाने की भरपूर कोशिश के बावजूद 7 साला नीलम बीबी जान बर न हो सकी। पंजाब पुलिस के IGP कंप्लेंट सेंटर 1787 पर शहरियों की शिकायत के अजाले का सिलसिला जारी है। रवा साल कंप्लेंट सेंटर पर मौसूल होने वाली 78,000 से ज्यादा शिकायत हल कर ली गईं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शहरियों की शिकायत SOPs के तहत मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर हल की जा रही हैं। मुकदमात के इंदराज से मुतालिक 37,527 सुस्त तफ्तीश की 17,638 शिकायत हल की गईं। पुलिस सर्विसेज से मुतालिक 6,020 महकमे और दीगर नौयत की 17,754 शिकायत का भी अजाला किया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी से मुतालिक 3,908, रिकवरी की 5,999 और नाकिश तफ्तीश की 3,749 शिकायत हल की गईं। झूठे मुकदमे की मनसूखी से मुतालिक 1,819, जबकि तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक 1,336 शिकायत भी निपटा दी गई।
आज ही पंजाब ने शहरियों से अपील की है कि पुलिस एहलकारों के खिलाफ किसी भी शिकायत की सूरत में 1787 कंप्लेंट सेंटर से बिला झिझक राब्ता करें। हाफिजाबाद में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के मामले पर डीपीओ हाफिजाबाद ने फौरी नोटिस ले लिया है। पुलिस के मुताबिक लड़की की जानिब से शादी का झांसा देकर मुबैना ज्यादती के इल्जाम पर मुतासरा लड़की की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीपीओ ने एसडीपीओ सर्कल पिंडी भटिया से वाकई की रिपोर्ट तलब करते हुए मुलजिम कासिम को जल्द गिरफ्तार करने और तफ्तीश मेरिट पर मुकम्मल करने की हिदायत की है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। डीपीओ हाफिजाबाद का कहना है कि वाकई में मुलविस मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी जश्न आज़ादी करीब आते ही लोगों में जोशो खरोश उरूज पर है। शहर में लगे स्टॉल्स पर भी खरीदो फरोख्त में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा जैकबाबाद अब्दुल बाकी से। जी अब्दुल बाकी, आगाह कीजिए। बिल्कुल मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी जश्न आज़ादी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। शहर भर में छोटे बड़े स्टॉल सज गए हैं और जिस पर खरीद व फरोख्त का सिलसिला जारी है। आए जानते हैं इसी सिलसिले में यहाँ पर शहरियों से। 14 अगस्त बहुत आज़ादी का दिन है, जो नहायत हमारे लिए खुशी का दिन है। ऐसे समझें ये ईद का दिन है। हम यहाँ पे ख़रीदारी करने आए हैं। यहाँ झंडे और झंडियाँ जो है तकरीबन ये बैजेस लेने के लिए यहाँ पे ये देख रहे हैं। बाजेस भी हमने लिए हैं बच्चों के लिए, बाजे लेके जाएंगे, बजे ये बचाते हैं और बहुत खुश होते हैं। ये हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी कुछ सस्ती चीज़ें करें जो इस पर असर आए और हम आज़ादी अपनी नहायत अच्छे तरीके से मना सकें। आज़ादी के मौके पर शहरियों की जानिब से खरीदारी में इजाफा देखने को मिल रहा है और दुकानदारों का भी इन दिनों खूब कारोबार चलता है। लाहौर के इलाके काहना में जौहर से 12 साला बच्चे की लाश बरामद हुई है, जिसकी शनाख्त हसनैन के नाम से हुई। एधी तर्जुमान के मुताबिक 12 साला हसनैन अपने ननियाल आया हुआ था। गुज़श्ता रात बच्चे के अगवा का मुकदमा थाना काहना में दर्ज किया गया था। आज सुबह बच्चे की लाश काहना के इलाके में वाक़े जौहर से बरामद हुई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और तहकीकाती इदारों की टीमें मौके पर पहुंच गई और जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए। ज़रूरी कार्रवाई के बाद बच्चे की लाश एधी एम्बुलेंस के जरिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। ANF का तालीमी इदारों के अतराफ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 8 कार्रवाइयों के दौरान खातून समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 1 करोड़ 26 लाख रुपए से जायद मालियत की मजमूई तौर पर 160.96 किलोग्राम मुनशियात बरामद की गई। तालीमी इदारों के अतराफ कार्रवाई के दौरान GT रोड पिशावर पर कॉलेज के करीब खातून के कब्जे से 1.2 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमा ने तालीमी इदारों के तलबा को मुनशियात फरोख्त करने का एतराफ़ किया। मोटरवे पुलिस ने एक और कामयाब कार्रवाई करते हुए मोटरवे M2 फैजपुर लाहौर के इलाके से चोरी किए गए कीमती साइन बोर्ड्स बरामद कर लिए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सेंट्रल रीजन सैयद इमरान अहमद के मुताबिक मोटरवे फैजपुर के इलाके में मकाम की निशानदही के लिए नस्ब साइन बोर्ड्स नामालूम अफराद चोरी करके ले गए थे। इत्तला मिलने पर मोटरवे पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए करीबी कबाड़ की दुकानों की चेकिंग शुरू की। आगे बढ़ते हुए अपने नाज़रीन को खबर दें कि लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन से 4 माह के बच्चे के अगवा का मुअम्मा हल हो गया। ऑपरेशन विंग और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 खवातीन समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक काजी पार्क शाहदरा टाउन से अगवा होने वाले 4 माह के बच्चे मूसा को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नईम शहजाद के मुताबिक एक मुलजिमा ने अगवा शुदा बच्चे को अपने रिश्तेदार के हवाले किया। शिकारपुर की तहसील खानपुर में मुबैना जहरीला खाना खाने से मजीद एक बच्ची महानूर कुरैशी दम तोड़ गई। जराये के मुताबिक 2 रोज कबल मुबैना जहरीला खाना खाने से 3 बच्चों की हलाकत हुई थी, जबकि आज सुबह महानूर कुरैशी भी जांबर ना हो सकी। मुबैना जहरीला खाना खाने के बाद बच्चों की हलाकतों की तादाद 4 हो गई। वाक़े के हवाले से मजीद तहकीकात और हलाकतों की असल वजह का तयन मुतालिका हुक्काम की जानिब से किया जा रहा है। शिकारपुर में मरहूम जुनेद अहमद सुमरो की 70वीं बरसी के मौके पर
7 सुमरा हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मीर रिजवान सुमरो की क़यादत में मरहूम जुनेद अहमद सुमरो के मज़ार पर हाजिरी दी गई, फूलों की चादर चढ़ाई गई और फातिहा खानी की गई। मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान खाने का एहतमाम भी किया गया। माह आज़ादी बिलखुसूस 11 अगस्त योम अक़लियत के मौके पर अक़लियती बरादरी के लिए योम अक़लियत का तोहफ़ा अक़लियती तलबा के लिए हैदराबाद में हॉस्टल की तामीर का संग बुनियाद रख दिया गया है। हैदराबाद से जिब्रान खान की इस रिपोर्ट में देखते हैं। रुकन सिंध असम्बली और वज़ीर सिंध के मुआविन खुसूसी बराए अक़लियती उमूर डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी ने रुकन सिंध असम्बली डॉक्टर कट्टूमल जीवन के हमरा हैदराबाद में अक़लियती तलबा के लिए हॉस्टल का तामीर का संग बुनियाद रख दिया। हॉस्टल की तामीर महकमा अक़लियती उमूर हुकूमत सिंध की जानिब से की जाएगी, जबकि हॉस्टल के लिए ज़मीन मेघवाड़ यूथ एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से फराम की गई है। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी ने कहा कि आज की तकरीब एक यादगार तकरीब है। आज सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक तारीख का संग बुनियाद रखा गया है। सिंध हुकूमत मिनाटी मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ इस तारीखी काम में हमारा साथ दें। नेरून कोर्ट में हमारी इस हिंदू बिरादरी जो सिंध के पुरानी जो सिंधु माथरी है, जो पुरानी हमारी तारीख है, उसके जो कदीमी रहवासी हैं, उन्होंने अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए अपनी जो पुअर फैमिलीज़ हैं, स्पेशली हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनको एजुकेशन के मैदान में आगे करने के लिए ये सहूलत मुहैया की गई है। डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी का कहना था कि माह आज़ादी बिलखुसूस 11 अगस्त यौम अक़लियत के मौके पर यह हॉस्टल अक़लियती बिरादरी के लिए यौम अक़लियत का तोहफा है। कैमरामैन फरमान वली के साथ जिब्रान खान, 5 न्यूज़, हैदराबाद। पिशावर पुलिस की खुली कचहरी में शहरी की जायदाद और रास्ते के तनाज़े का हल निकाल लिया गया। दरख्वास्त गुजार कुव्वत खान ने CCPO पिशावर डॉक्टर मियां सईद अहमद को खुली कचहरी में दरख्वास्त दी कि इफ्तिखार के साथ जायदाद और रास्ते का तनाज़ा चला आ रहा है। CCPO पिशावर ने दरख्वास्त पर फौरी नोटिस लेते हुए SP वरसक तैयब जान को मामला हल करने के अहकाम जारी किए। SP की हिदायत पर SHO थाना रेगी मलंग जान ने दोनों फरीकैन को तलब किया और तनाज़ा खुश उसलूबी से हल करा दिया। हाफिजाबाद में मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आइस फरोख्त करने वाले पुलिस कांस्टेबल फैयाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम थाना कोट लद्दा गुजरावाला में बतौर कांस्टेबल तैनात था और हाफिजाबाद के सिटी एरिया में आइस फरोख्त करने में मुबैना तौर पर मुलव्विस था।